प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी राष्ट्र संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्हें श्री राम मत्थ के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म आगरा जिले के ग्राम आंवलखेड़ा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आंवलखेड़ा आगरा जिले के स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख स्थान था। गुरुदेव के जीवन में कूट कूट कर भरा था। घर वाले नहीं चाहते थे कि वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। कम उम्र में शादी हो गई थी। ससुराल वाले भी असहयोग करते थे। घर वालों ने तो एक तरह से उन पर गहरा पहरा बैठा दिया था। पर वे एक दिन पाखाने जाने के बहाने घर से लोटा लेकर निकले और नेकर बनियान में ही सीधे कांग्रेस स्वयं सेवक भर्ती दफ्तर में जाकर रुके। आगरा जिले का स्वाधीनता संग्राम यूं तो 1857 के गदर से प्रारंभ हो गया था। बात 1919 की करें तो 1919 में रूलेट एक्ट आने के साथ ही आगरा जिले में स्वाधीनता संग्राम के नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, हृदयनाथ कुजरू आदि निरंतर हवा देकर भड़काते रहे। 1923-24 में श्री कृष्णदत्त जी पालीवाल के आ जाने और सैनिक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हो जाने के साथ ही यहाँ कांग्रेस संगठित हुई और इस जिले में व्यापक रूप से स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ। हमारे गुरुदेव के हृदय में आजादी की आग तभी भड़क उठी थी जब महात्मा गांधी ने देशव्यापी दौरा किया और विद्यार्थियों से गुलामी की जंजीरें मजबूत करने वाली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रति विद्रोह की आग भड़काई। उनकी अपील की सारे देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। पूज्य आचार्य जी भला इससे अछूते क्यों रहते। वे तब तक प्राइमरी ही उत्तीर्ण कर सके थे। उन्होंने स्कूली पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया। घर पर रहकर ही संस्कृत भाषा, अपने भारतीय आर्ष ग्रंथ तथा विशेष रूप से महापुरुषों की जीवनियां और राजनेताओं की वक्तृताएं पढ़ने में अभिरुचि लेने लगी। उनका जितना भी ज्ञान था वह स्व-अर्जित ज्ञान था। श्री पालीवाल जी ने दैनिक सैनिक की स्थापना की। आगरा से पूज्य आचार्य जी के सक्रिय राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ। उन्होंने प्रेस का कार्य, कंपोज, प्रूफ रीडिंग और लेखन आदि प्रारंभ किया। अपना काम इतनी लगन, निष्ठा और कुशलता पूर्वक करते थे कि देखने वालों को भी आश्चर्य होता था। स्वभाव की मृदुलता के कारण न केवल दैनिक सैनिक परिवार के परम चहेते बने, अपितु श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी के विशेष कृपा पात्र भी बने। लेखन की प्रतिभा उन्होंने हिंदी साहित्यकार बाबू गुलाब राय के लेख पढ़ पढ़कर स्वयं विकसित की। उनके क्रांतिकारी गीत न केवल दैनिक सैनिक में छपे, अपितु कानपुर में छपने वाले पत्र विद्यार्थी, जिसके संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी थे, में भी नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। श्री गणेश विद्यार्थी जी उनको निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने गीत कलकत्ता से छपने वाले दैनिक अखबार विश्वामित्र में भी भेजना प्रारंभ किया। इन गीतों ने समूचे बंगाल में क्रांति की आग भड़काने में अपूर्व योगदान दिया। इसकी किस्मत और मस्ताना जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं ने भी उनकी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दी। यह गीत अक्सर कांग्रेस के कार्यक्रमों, अधिवेशनों में भी गाए जाते थे। उनके इन गीतों ने जहां एक ओर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का मनोबल बढ़ाया, वहीं क्रांति की ज्वाला भी द्रुत गति से भड़काई। ये गीत दैनिक सैनिक में मत्त प्रलाप शीर्षक से नियमित रूप से छपा करते थे। आइए हम जानते हैं उनका एक गीत जो 1935-36 में प्रकाशित हुआ था। यह गीत शौर्य जगाने वाला है।
यह बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला गीत है, देश प्रेम जागृत करने वाला है। तो आइए हम सुनते हैं उनका यह गीत। देख देख कर बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे पैर हटाना। माता व्यथित हुई है कैसी, जल आंखों में भर आया, माता व्यथित हुई है कैसे, जल आंखों में भर आया। रोती है जननी यह कैसा संकट मां तुझ पर आया। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चय मिट ही जाएगा, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चय मिट ही जाएगा। त्रिंस कोटि हुंकारों से यह नभ मंडल फट जाएगा। मलय मरुतहु बंद बवंडर के प्रचंड झोंके आवे, मलय मरुतहु बंद बवंडर के प्रचंड झोंके आवे। शांत हिमालय फटे शिलाएं उड़े चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है बहिरे सुने आंख अंधे खोले, परिवर्तन निश्चित है बहिरे सुने आंख अंधे खोले। सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो लें, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो लें। तो इस तरह उन क्रांतिकारी गीतों ने समूचे भारत में क्रांति की जबरदस्त आग फैलाई। यह पंक्तियां बताती हैं कि उनके हृदय में क्रांति की कितनी जबरदस्त आग बचपन से ही जल रही थी। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।